हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइज 4.2 थी और इस एक्सरसाइज की ये 5वीं क्लास है ना। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3 से। इसके पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल बनाए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें और प्यारा सा छोटा सा एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, यहाँ पर आपको मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो बच्चों, ये है हमारी एक्सरसाइज 4.2 और इसका ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें है कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये पता करना है, दो नंबर का पता करना है जिसका सम कितना आना चाहिए 27 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 182। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर टू बी x। जो हमारा फर्स्ट नंबर है हम इसे x मान लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा, क्योंकि देखिए दो नंबर का सम कितना है 27। तो जब हमने फर्स्ट नंबर x माना तो सेकंड नंबर आएगा कि 27 में से हम x को माइनस कर दें। तो ये हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस x। इस तरीके से अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, यानी कि इन दोनों नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकाले तो हमें कितना मिलेगा 182 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि x का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना 27 माइनस x में, तो ये इक्वल होगा किसके 182 के। ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको फिट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का हम 27 में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27x माइनस x का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 182। ठीक है, अब देखो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे बदलते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को, जो इधर वाली वैल्यू है, इसको हम इधर लेकर के जाए तो देखो ये माइनस का x स्क्वायर है तो इधर जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 27 है तो ये हो जाएगा माइनस का 27x, और ये 182 है प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू किसके हो रहा है सब 0 के। तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि यहाँ पे देखिए ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो, और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो 182 का हम जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 182 आएगा, और यहीं पे x का कोएफिशिएंट कितना है -27 है। यानी कि अब हमें ये करना है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182, और उन्हीं दो नंबर को जब हम सम करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे दो नंबर देखो, एक हमारा है -14 और इंटू -13 करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 182 है ना। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब जब हम -14 को -13 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज माइनस का 27। इस तरीके से हमें यहाँ पर दो नंबर मिल रहे हैं, कौन कौन -14 है और -13 है। तो हम इसको जो है ये जो हमारा माइनस का 27x है, इसी को हम ब्रेक करते हैं किसमें 14x माइनस 13x में। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा तो x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 14x और माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू किसके होता है 0 के। अब यहाँ पे देखो ये हमारा दो पेयर बन रहा है ना। अब यहाँ से देखिए x और यहाँ से x, ये हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा x माइनस का 14, ठीक है, और यहाँ से देखो हम लेते हैं तो -13 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x मिलेगा माइनस, और 13 से 182 में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा 14। अब देखो आगे, अब यहाँ पे देखिए x -14 और x -14, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि x -14 को हम कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए बचता है कितना x और यहाँ पे कितना है माइनस का 13, ये आ जाएगा x -13 इक्वल टू किसके हो रहा है 0 के। अब सबका हम 0 से कंपेयर कराते हैं तो x -14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 14, यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो गया प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे हम करते हैं कि x -13 इक्वल टू किसके 0 के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 13 इधर जाएगा प्लस का 13, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल रही है, कौन कौन x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13, 13 और 14। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, x इज इक्वल टू अगर हम 14 मान रहे हैं
पहला नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा, हम 27 में से ये 14 यानी कि 14 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। इस तरीके से एक नंबर 14 आ रहा है और दूसरा नंबर 13 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू 13 ले लें, 13 ले लें पहला नंबर, तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, इस 27 माइनस एक्स है ना, 27 में से x यानी कि 13 को हम क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 14 यानी कि 14 मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो नंबर हमें मिल रहा है, कौन कौन सा, 13 और 14, जिनका सम करने पर कितना आता है 27 और उनका प्रोडक्ट देता है कितना 182। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें इसमें क्या करना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का पता करना है कि जिसका स्क्वायर का सम करने पर कितना आना चाहिए, 365। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अगर हम एक इंटीजर्स को x मानते हैं तो इसका कॉन्सेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यानी कि 1 ऐड करने पर मिलेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि हुज स्क्वायर, यानी दोनों का हम स्क्वायर का सम करें तो कितना मिलेगा, 365। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू को हम पुट अप करते हैं, रखते हैं, है ना। तो पहले पहली वैल्यू x का स्क्वायर करते हैं, प्लस करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या है, x प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 365 आ रहा है, ये हमने रख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पे हम रखेंगे तो यहाँ पे देखो a है और यहाँ पे x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के पे x है और b की प्लेस पे यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल किसके हो रहा है, 365 के। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई किया 2x और 1 में करेंगे तो कितना आएगा, ये 2x और 1 का स्क्वायर होगा 1 इक्वल किसके हो रहा है, 365 के। अब आगे देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हमने हटाया तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो रहा है, देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए कितना है, 2x है और प्लस 1 है और 365 यानी 365 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 365 ये हो जाएगा। तो आगे जो बनेगा ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये कितना होता है 2x और माइनस 365 में से 1 निकाल देंगे तो ये माइनस का 364 आ जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ से देखो हम कॉमन ले लेते हैं ना, 2 से ये वैल्यू हमारी क्या कर रही है, सब कट रही है ना। यहाँ पे इक्वल टू किसके हो रहा है, 0 के। तो जब हम 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, यहाँ हमने काटा तो 1 1 2 2 8 16 2 2 के 4 यानी कि 182 माइनस का 182। तो यहाँ पे देखो 2 बाहर आया, ब्रैकेट में यहाँ पे बच रहा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का x और यहाँ पे आ रहा है कि माइनस 182 इक्वल टू किसके हो रहा है, 0 के हो रहा है। अब जब यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, ठीक है, अब जब इस वैल्यू को हम निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, जब इधर हम शिफ्ट करेंगे 0 की तरफ तो 0/2 यानी डिवाइड करेंगे, तो जब 0 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, माइनस 182 है और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो जब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 182 यहाँ आ जाएगा। यानी कि 2 संख्या का जब हम मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, माइनस का 182। अब जब उसको हम जोड़े तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें देखो मिलता है 14 इंटू माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। अब जब हम 14 में प्लस कर देंगे किसको, माइनस 13 को, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 14 प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस 13, कितना आ रहा है 1। तो इस तरीके से हमें 2 नंबर मिलते हैं, प्लस का 14 माइनस का 13। तो जब हम इसको ब्रेक आउट करेंगे तो ये जो हमारा x है यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस 182 इक्वल टू किसके होता है बेटा, 0 के, है ना। अब यहाँ से देखो x और यहाँ से x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस कितना आ रहा है 14 और यहाँ से देखो हमने माइनस 13 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, है ना, और अंदर
यहाँ पे क्या बचेगा, कौन सी वैल्यू, हमें प्लस मिलाना है ना। यहाँ पर क्या मिला, x प्लस 14। तो यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे, प्लस कितना आ जाएगा 14। तो देखो माइनस का 13 का x में करेंगे तो माइनस 13x, और माइनस प्लस का आ जाएगा माइनस 13 का 14 में करेंगे तो 82 आएगा। इक्वल टू किसके हो रहा है, ये 0 के हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो x प्लस 14 और यहाँ पे देखिए x प्लस 14। तो यह आ गया हमारा कि x प्लस 14 और दूसरा हमारा आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के। अब जब हम यहाँ पे कंपेयर कराते हैं, है ना, यहाँ पे हम कंपेयर कराते हैं तो देखो x प्लस 14 इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 14 है तो इधर जाएगा माइनस का 14। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं तो x माइनस 13 इक्वल टू किसके है, 0 के। तो x इज इक्वल टू माइनस का 13 है तो इधर जाएगा प्लस का 13 आएगा। इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिलती है, एक मिल रही है x इज इक्वल टू माइनस 14 और दूसरी मिल रही है x इज इक्वल टू प्लस का 13। तो चूंकि ये वैल्यू किसमें है, माइनस में है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं ना, इस पर विचार नहीं करेंगे, ठीक है। हम x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 13 प्लस की वैल्यू। तो हमने दो ट्रांसकेटिव इंटीजर्स जो माना था वो क्या था, x था और दूसरा x प्लस 1 था। तो पहली वैल्यू हम x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 13 आ गई। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 13 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14। यानी कि हमें यहाँ पे दो नंबर मिल रहा है, 13 और 14। तो इस तरीके से हमें दो नंबर कौन कौन से, 13 और 14, यानी 13 और 14 ये दो नंबर मिलते हैं। कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इनके स्क्वायर का जब हम सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 365 मिलेगा। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो यहाँ पे कहा गया हमको कि अल्टीट्यूड जो है, राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं इसका बेस। बेस हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर। तो इसका अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, बेस से कितना 7 कम, यानी कि ये आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो एक देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ये बराबर होता है किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर बेस क्या है, x है, तो ये हो जाएगा कि x का स्क्वायर। अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो हाइपोटेनियस कितना दिया है, 30, यानी कि 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस, अब x माइनस 7 है तो ये फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab होगा और प्लस का b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम जब इसको रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू, है ना, यहाँ पे a की जगह पे कितना है x और b की प्लेस पे कितना है 7। उसके बाद होता है +7 का स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये आ गया। अब देखो कैसे होगा ये x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो हो गया x स्क्वायर माइनस 2 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14x, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 इक्वल, यहाँ पे कितना है 169। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का प्लस और प्लस मिलकर प्लस होगा, प्लस का 49 इज इक्वल टू आता है 169। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये कितना है 14x और यहाँ पे कितना है प्लस 49। अब प्लस का 169 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 169 हमें था यहाँ पे देखो कितना 169 है माइनस में, और प्लस का ये 49 है, इसको हम क्या कर देंगे, है ना, ऐड जब करेंगे तो माइनस वाले में से प्लस वाली वैल्यू निकाल देंगे। तो 9 में से 9 निकाला कितना बचा 0, और 6 में से हम 4 निकालेंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ आया 1, यानी कितना आएगा माइनस का 120। तो ये हमें मिलेगा माइनस का यहाँ पे कितना है 14x है, और यहाँ पे आ रहा है कि माइनस का 120 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के। अब देखो यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं कि तो 2 1 का 2,
और 2 सत्ते 14, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार। तो 2 बाहर लिया, ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ रहा है 7x और माइनस का 60 इक्वल किसके हो रहा है 0 के। अब यहाँ निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो 0 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है -60 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो -60 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 60 आएगा। यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना है माइनस का 60 है, और जब उसी नंबर को हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 नंबर है माइनस का 12 और इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 60 मिलेगा। और यही जब माइनस के 12 में हम प्लस कर देंगे, यानी कि -12 में प्लस का 5 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 7। तो यहाँ पे जो माइनस का 7x है इसे हम ब्रेक करते हैं किसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x, और यहाँ हो गया माइनस का 60 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के। अब देखो यहाँ से x और यहाँ से x हम क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा x माइनस का 12 और यहाँ पे देखो प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 12 इक्वल किसके आ रहा है 0 के, है ना। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 12 ये आ जाएगा और दूसरा हमें मिलेगा कि x प्लस 5 इक्वल टू किसके हो रहा है 0 के। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कंपेयर हम कराते हैं तो x माइनस 12 इज इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, है ना। प्लस है उधर जाएगा माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से देखो दूसरा है कि x प्लस 5 इक्वल टू किसके आ रहा है 0, तो x इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का 5, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चूंकि x की ये वैल्यू कितने है माइनस में है तो साइड हमारी जो है कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 12 लेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों हमने बेस को x माना था तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, हमारा जो बेस आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। और हमने अल्टीट्यूड जो क्या कहा था कि बेस से 7 कम है, तो जो हमारा अल्टीट्यूड आएगा अल्टीट्यूड तो x माइनस 7 यानी कि हम 12 में से 7 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2 साइड मिल रही है कौन कौन 12 और 5, और हाइपोटेन्यूस हमारी 13 दी ही है ना। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको हम x ले रहे हैं, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन क्या होगा उसकी कास्ट क्या होगी। तो इसमें कहा है कि वाज 3 more than the twice the number of article produced, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो इसका हम जब हम डबल करेंगे x का तो कितना आ जाएगा 2x और इसमें हम 3 ऐड कर देंगे ये आएगा। अब उसके बाद हमें है कि प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज कितना है 90 है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करें यानी कि x का और 2x प्लस 3 इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अब इसको देखो x का 2x में करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल किसके होगा 90 के। अब इस 90 को हम इधर लेके आए तो हमारा इक्वेशन से बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है। अब इस माइनस 90 को ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा माइनस का 180। तो हमें ऐसे 2 नंबर को फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 180, और जब उसी नंबर को जोड़ दे तो कितना चाहिए x का कोएफिशिएंट कितना है 3, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक नंबर हमारा मिलता है जिसे हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें माइनस का 12 में, तो हमें मिलेगा माइनस का 180। और जब हम इसी 15 को है ना इसमें जब हम प्लस करते हैं क्या चीज माइनस का 12, तो क्या आ जाता है देखो यहाँ पे आ गया 15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 12, 15 में से 12 निकालोगे कितना आएगा 3। तो हमें 2 नंबर मिलता है, एक 15 और दूसरा माइनस का 12, ये 2 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं इसको 2x स्क्वायर। अब ये जो हमारा 3x है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 15x माइनस का
12x और माइनस का 90 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 के आ रहा है। अब इसको हम आगे देखो, यहाँ से x और यहाँ से x ये हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, देखो 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 15। इसी तरीके से यहाँ से देखो 6 से जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना। और जब इसमें हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो यहाँ पे हमारा कितना कॉमन आ रहा है, 6, माइनस 6 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 15, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा 2x प्लस 15 और दूसरा आ जाता है हमारा x माइनस 6 बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे देखो दोनों को हम कंपेयर कराते हैं तो 2x प्लस 15 बराबर किसके, 0 के। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 15। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस यहाँ पे 15 है। अब इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ लाके हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो x की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है ये आ रही हमारी x इज इक्वल टू -15/2। अब उसके बाद हम दूसरी वैल्यू, दूसरा क्या है देखो, x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे आप दोनों नंबर को ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पे देखो कितना है, माइनस का 15/2 और यहाँ पे कितना है, प्लस का 6। तो हमें वैल्यू किस में लेनी होगी, प्लस में, है ना। पॉजिटिव नंबर लेना है, निगेटिव नंबर नहीं लेना है। तो इसलिए ये वाला जो नंबर है इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये नंबर हम ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू 6। ये प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब हमने यहाँ पे माना क्या था कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस dx, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल वो कितने आ रहे हैं, 6, और उसकी कास्ट कितनी होगी, यहाँ पे है ना, कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना है, 2x प्लस 3 है। कितना बेटा, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 3। तो 2 का 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 यानी कितना आ रहा है, 15। तो जो कास्ट हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 रुपए आएगी। और नंबर ऑफ जो आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.2, है ना, इसमें जो है इस एक्सरसाइज को आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर होगा, यानी कि चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है आपके एग्जाम तक की।